सब्सक्राइब कीजिए एफ स्टडी क्लास चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम कक्षा 9 की प्रश्नावली है 7.3। इससे जो पहले उदाहरण दिए गए, उदाहरण नंबर 1 7 है और दूसरा उदाहरण नंबर 8 है। तो दो उदाहरण 7.3 प्रश्नावली से पहले दिए गए हैं। तो इन उदाहरण को हम इस वीडियो में सरल करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली 7.3 है इसके क्वेश्चन को सरल करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। तो यहाँ पर उदाहरण नंबर 7 में दिया गया है कि AB एक रेखाखंड है। कहाँ पर है? ये है AB एक रेखाखंड। अब रेखाखंड का मतलब आप समझते हो एक सीधी लाइन। तो रेखाखंड है यहाँ पर तथा बिंदु P और Q इस रेखाखंड AB के विपरीत और इस प्रकार स्थित है। कौन से बिंदु है? P और Q। पहले कहा था कि AB एक लाइन है, इसके विपरीत साइड में दो बिंदु है, एक P है दूसरा Q, यानी कि P बिंदु तो AB लाइन के ऊपर की तरफ है और Q है वो नीचे की तरफ है। आगे लिखा है कि इनमें से प्रत्येक A और B से समदूरस्थ है। इनमें से जो प्रत्येक जो बिंदु है P और Q ये AB लाइन से समदूरस्थ है। कहने का मतलब क्या है कि जहाँ पर ये P बिंदु है, यहाँ पर यह है P, तो P जो बिंदु है वो जितना दूर A से है उतना ही दूर B से है। इसका मतलब ये जो दूरी है, ये भुजा और ये भुजा क्या हुई? बराबर हुई। क्यों? क्योंकि P है वो A से जितनी दूरी पर है उतनी ही दूरी पे B से है। इसी प्रकार Q जो बिंदु है जितना A से दूर है उतना ही B से दूर है QB। तो इसका मतलब ये भुजा इस भुजा के बराबर है और ये भुजा इस भुजा के बराबर है। तो चलिए आगे देखिए। समदूरस्थ है, दर्शाइए कि रेखा PQ रेखाखंड AB का लंब समद्विभाजक है। जो PQ लाइन है, अब P और Q को जब मिलाया तो PQ एक लाइन बन गई। PQ जो रेखा है वो रेखाखंड AB का लंब समद्विभाजक है। कहने का मतलब क्या है कि PQ रेखा AB लाइन को दो बराबर भागों में भी काटती है और साथ में यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। ये चीज़ हमें सिद्ध करनी है। हमें क्या करना है? एक तो ये सिद्ध करना है कि PQ रेखा AB का लंब समद्विभाजक है। लंब समद्विभाजक का 90 डिग्री का कोण भी बनाती है और साथ में AB रेखा को दो बराबर भागों में काटती है। तो हमें क्या सिद्ध करना है? हमें ये सिद्ध करना है AC और BC ये लाइन बराबर है। ये जो भुजा है AC ये BC के बराबर है। एक तो ये सिद्ध करना है। दूसरा ये सिद्ध करना है कि यहाँ पर जो कोण है वो कोण 90 डिग्री बनता है। इस साइड में भी 90 डिग्री है और इस साइड में भी 90 डिग्री है। तो ये चीज़ हमें सिद्ध करनी है। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, इसमें से दो त्रिभुज लेंगे। कौन से लेंगे? देखिए अगर मैं इस भुजा को इस भुजा के अगर बराबर करता हूँ यानी AC बराबर BC अगर सिद्ध करना है तो उसके लिए हमें त्रिभुज को सर्वांग सम करना होगा। अब यहाँ पर ऐसा कौन सा त्रिभुज है जिसको हम सर्वांग सम करें? तो देखिए अगर मैं त्रिभुज ये ऊपर वाला ये लेता हूँ जिसका नाम क्या है APC या PAC मान लीजिए, PAC है। इस अगर त्रिभुज को लेता हूँ और एक इधर वाले त्रिभुज को लेता हूँ तो क्या होगा? इसमें देखिए ये सर्वांग सम नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि इसमें ये भुजा इसके बराबर है और बीच वाली ये उभयनिष्ठ हो जाएगी। तो एक चीज़ हमें और बराबर करनी होगी। तीन चीज़ें बराबर करनी हो तो तीसरी इसमें कोई चीज़ नहीं है जो हमें दी गई है, तो ये सर्वांग सम नहीं हो सकती। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? एक तो त्रिभुज लेंगे PAQ, ये त्रिभुज लेंगे। एक तो देखिए इस टाइप से ये त्रिभुज लेना है। सबसे पहले आपको काम ये करना है, ये त्रिभुज इस तरह से जो बना हुआ है वो त्रिभुज लेना है आपको। और दूसरा इसको मैं अलग अलग करके दिखा देता हूँ आपको, त्रिभुज किस तरह का आपको त्रिभुज है वो आपको लेना है। तो ये तो हो गया P और यहाँ पर AQ, ये A हो गया और ये Q हो गया और यहाँ पर भी PBQ, ये हो गया PBQ। यानी मैंने एक तो इधर वाला पूरा त्रिभुज लिया, एक इधर वाला पूरा त्रिभुज लिया है। तो ये दोनों आपको त्रिभुज लेने हैं। इन दोनों त्रिभुज को हम लेंगे तो हम क्या लिखेंगे? आप लिख सकते हैं कि दिया है। सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि हमें दिया है, क्या दिया गया है, या आप डायरेक्ट चित्र से इसको सरल भी कर सकते हैं। तो हम चलिए मैं आपको सीधा बता देता हूँ। हम लेंगे एक तो चित्रानुसार, एक तो हो गया त्रिभुज ये PAQ जो इसमें आपको नजर आ रहा होगा PAQ, वह दूसरा जो त्रिभुज लेंगे PBQ, ये हो गया PBQ। दो त्रिभुज लेंगे, एक तो ये ले लिया इधर वाला पूरा और एक इधर वाला।
दो त्रिभुज लेंगे, दोनों को पहले सर्वांग सम करेंगे। सर्वांग सम के लिए तीन चीज़ें बराबर करनी होगी। देखिए ये भुजा इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर है और बीच वाली उभयनिष्ठ हो गई तो बराबर हो सर्वांग सम हो सकता है। तो देखिए हम लिख सकते हैं कि पी ए और पी बी बराबर है, पी ए बराबर पी बी, जो कि हमें दिया गया है चित्र में, आप हमें दिख रहा है ये चीज़। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि हमें दिया है। चलिए दूसरी, ए क्यू और बी क्यू बराबर है, तो ये हो गया ए क्यू बराबर बी क्यू, ये भी हमें दिया है। ये चीज़ भी दी गई है, देखिए चित्र में दिया गया है कि ये भुजा इसके बराबर है। जब यहाँ पर देखिए डबल लाइन और यहाँ पर डबल लाइन है, यहाँ पर सिंगल सिंगल लाइन है, यानी कि ये भुजा इसके बराबर है और ये इसके बराबर दिया गया है। चलिए अब बीच वाली जो भुजा है वो दोनों त्रिभुज में क्या हमारे, इसका भी नाम देखिए पी क्यू है और इसका भी नाम पी क्यू है, यानी पी क्यू जो लाइन है बीच वाली, ये इस त्रिभुज की भी दीवार है और इसकी भी दीवार है। तो हम क्या लिख सकें, और जो दीवार जो है यानी कि कॉमन है, तो हम लिख सकते हैं कि पी क्यू बराबर पी क्यू। कॉमन को क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ भुजा हो गई, ये हो गई उभयनिष्ठ भुजा। तो यहाँ पर हमने तीन यानी तीन जो भुजाएं हैं उनको बराबर किया है। तो नियम कौन सा लग गया, एस एस एस, साइड साइड साइड, यानी भुजा 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 नियम से, इस नियम से दोनों त्रिभुज है, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, यानी ये दोनों। तो हम लिख सकते हैं, एक तो हो गया त्रिभुज पी ए क्यू सर्वांग सम है त्रिभुज पी बी क्यू के, ये दोनों त्रिभुज हो गए सर्वांग सम। और जो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं उनके जो संगत भाग है वो बराबर होते हैं और संगत कोण भी बराबर होंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि ये जो कोण है यानी कि ये कोण इस कोण के बराबर होगा। तो हम नाम देख सकते हैं कि ये कोण नंबर 1 और 2 ऐसा लिख सकते हैं, इसको लिख देंगे 1 नंबर, इधर वाले को लिख देंगे 2 नंबर। हम कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2 बराबर होगा, सिंपल सी बात है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि कोण नंबर 1 बराबर कोण नंबर 2। आप नाम लिखना चाहे तो नाम लिख सकते हैं ए पी सी इस तरह से, और बी पी सी ऐसा लिख सकते हैं आप। मैंने इसको नंबर दे दिया इसलिए हम नंबर से लिखते हैं ताकि समझ में आ जाए। तो ये हो गया सी पी सी टी, सी पी सी टी बराबर हो गए। क्यों, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। तो 1 नंबर 2 नंबर के बराबर हो गया, सिंपल बात है। चलिए अब ये कोण इसके बराबर हो गए, यानी इन दोनों त्रिभुजों के जब भुजाएं तीनों आपस में बराबर है तो इनके कोण भी क्या होंगे, ये कोण इस कोण के बराबर होगा। चलिए ठीक है, यहाँ पर हमने ये चीज़ सिद्ध कर दी। अब हम दूसरा काम क्या करेंगे, दूसरा काम हम ये करेंगे, हमें क्या करना है, एक तो इसको 90 डिग्री सिद्ध करना है और इधर वाले को 90 डिग्री सिद्ध करना है, और एक ऐसी भुजा बीसी भुजा के बराबर सिद्ध करनी है। तो ये चीज़ आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है यानी कि ये कोण नंबर, इसको 3 नाम दे सकते हैं, ये कोण नंबर 3 और ये हो गया 4। हमें सिद्ध करना है कि कोण नंबर 3 बराबर कोण नंबर 4 बराबर 90 डिग्री, यानी इनको हमें 90 डिग्री सिद्ध करना है। एक तो ये करना है और एक एस जो ए सी और बी सी इनको बराबर सिद्ध करना है, ए सी बराबर बी सी इनको सिद्ध करना है। तो ये चीज़ हम सिद्ध में लिख सकते हैं। चलिए इतना काम कर दिया, एक काम हो गया। दूसरा काम में क्या करेंगे कि अब हमें देखिए एक भुजा ये ए सी बराबर बी सी करना है, तो या तो नीचे वाले दोनों त्रिभुज लेंगे या ऊपर वाले लेंगे। हमने क्या किया, ऊपर वाले के कोण बराबर किए तो ऊपर वाले ले लेते हैं। आप नीचे वाले से भी कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, ऊपर वाले दोनों त्रिभुज लेंगे। कौन से लेंगे, वो त्रिभुज इस तरह के लेंगे, छोटे छोटे त्रिभुज, एक तो ये और एक ये। नीचे वाले को भूल जाइए, नीचे वाला ऐसा मान लीजिए कि यहाँ पर हमारे पास में कोई चित्र है ही नहीं, इतना ध्यान रखिए इस चित्र को। अब इस चित्र में देखिए हमें 2 त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, तो हम दोनों त्रिभुज को लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अब त्रिभुज, एक तो ये हो गया P, यहाँ पर C है, ये पॉइंट है C, यहाँ पर पी सी ए लिखिए, पी सी ए। वह दूसरा जो त्रिभुज है पी सी बी में, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम करेंगे। अगर इन दोनों को सर्वांग सम करते हैं तो इनके ये भाग है वो क्या हो गए, बराबर हो जाएंगे, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग है, इसलिए ए सी बराबर बी सी हो जाएगा। और 90 डिग्री बाद में सिद्ध करेंगे। तो चलिए इनको सर्वांग सम करने के लिए देखिए ये इसके बराबर है, ये हमें दिया गया है। क्या लिख सकते हैं कि पी ए बराबर पी बी, पी ए बराबर पी बी, ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है यानी चित्र में दिया गया है। चलिए उसके बाद यहाँ पर है कि ये उभयनिष्ठ भुजा हो जाएगी, पी सी बराबर पी सी, क्योंकि दोनों त्रिभुज में काम में आ रही है। तो हम लिख सकते हैं पी सी बराबर पी सी, ये हो गई उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। चलिए इसको नाम यहाँ पर समीकरण नंबर 1 दे देना है आपको। अब देखिए
हमने कोण 1 को और कोण 2 को बराबर कर दिया। यहाँ पर देखिए किया है, कोण 1 और कोण 2 को बराबर किया, तो हम क्या लिखेंगे, कोण इस त्रिभुज में कोण नंबर 1 और इधर वाले का 2 नंबर बराबर है, कोण नंबर 1 बराबर कोण नंबर 2। आगे लिख सकते हैं कि समीकरण 1 से, क्योंकि समीकरण 1 में हमने ये चीज़ सिद्ध की है, तो यहाँ पर भी हमने 3 चीज़ें बराबर, 2 भुजाएं 1 कोण। नियम कौन सा लगता है, SAS नियम से। SAS नियम से यानी कि साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा नियम से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। एक तो हो गया त्रिभुज PCA, सर्वांग सम है त्रिभुज PCB। ये सर्वांग सम है, तो इनके जो संगत भाग है यानी भुजाएं हैं वो बराबर होगी। सिंपल बात है, तो ये भुजा और ये भुजा भी बराबर होगी, तो हम क्या लिखेंगे, AC और BC बराबर है। हम क्या लिखेंगे, AC बराबर BC। ये कहाँ से लिखा, बाई CPCT। आप हिंदी में लिख सकते हैं इसको कि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग है। चलिए यहाँ पर हमने इसको सिद्ध कर दिया। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है, अब हमें जो समद्विभाजन यानी इस भुजा को इसके बराबर हमने सिद्ध कर दिया। अब हमें करना है कि कोण नंबर 3 और 4 जो मैंने लिखा है उसको हमें 90 डिग्री सिद्ध करना है कि ये दोनों क्या है, 90 डिग्री के कोण है। अब 90 डिग्री सिद्ध करने के लिए देखिए सिंपल सा काम है, ये AB क्या है, एक सरल रेखा, और सरल रेखा पे जब ये पूरा कोण बनता है, देखिए ये सरल रेखा है, इसके ऊपर यहाँ पर मैं इसको काट दूँ इस तरह से, आधा कोण इधर रह गया, आधा इधर रह गया। अगर ये पूरा बनता है तो कितना बनेगा, 180 डिग्री का। तो हम क्या करेंगे, कोण नंबर 3 और 4 को जोड़ते हैं तो क्या होगा, 180 डिग्री बनेगा। सिंपल सी बात है, हम लिखेंगे कि साथ ही कोण नंबर 3 प्लस कोण नंबर 4 क्या बनेंगे, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये रेखिक युग्म बनाते हैं, रेखिक युग्म 180 डिग्री बनाते हैं दोनों जोड़ने के बाद में, यानी पूरा कोण बनता है 180 का, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 180 बनेगा। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर देखिए, उससे पहले देखिए आपको एक चीज़ लिखनी है, AC बराबर हमने BC कर दिया, साथ में यहाँ पर एक चीज़ लिखिए कि कोण नंबर 3 है वो कोण नंबर 4 के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम कर दिया तो इनके जो संगत भुजा है वो भी बराबर होगी, और कोण नंबर 3 इधर वाले का कोण और इधर वाले का कोण भी बराबर होगा। तो हम क्या लिखेंगे, कोण नंबर 3 4 के बराबर है। यहाँ पर आपको लिखना है कि कोण नंबर 3 बराबर कोण नंबर 4, इसको भी हम लिखेंगे CPCT। यहाँ पर इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे सकते हैं, समीकरण नंबर 2। चलिए अब यहाँ पर हमने 3 और 4 को जोड़ दिया, 180 डिग्री बन गया। अब 3 और 4 को हमने क्या लिखा कि कोण नंबर 3 4 के बराबर है। हमने लिखा कि कोण नंबर 3 कितने के बराबर है, कोण नंबर 4 के। ये हमने लिखा है कहाँ से, समीकरण 2 से। समीकरण 2 में ये चीज़ हमने लिखी है कि 3 नंबर 4 नंबर बराबर है। क्यों, क्योंकि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए थे, तो सर्वांग सम के जो कोण हैं वो भी बराबर होंगे। सिंपल बात है। तो इन दोनों को आपको करना क्या है, इस समीकरण में आपको या तो दोनों को 3 बनाइए या दोनों को 4 बनाइए, तभी हम मान निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह 3 लिख देंगे। हम यहाँ पर कोण 3 इसको लिखेंगे कोण 3 प्लस कोण 4 को भी 3 ही लिख देंगे, कोण 3, क्योंकि दोनों बराबर है, किसी की जगह कौन सा भी लिख सकते हैं, बराबर 180 डिग्री। सिंपल है। 3 2 बार है, कोण 3 कितनी बार है, 2 बार, तो 2 बार जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 2 कोण 3 बराबर में 180 डिग्री। 2 का भाग दे देंगे, कोण 3 बराबर 180 बटे 2, तो कोण 3 बराबर क्या आया, 180 बटे 2 का मतलब हुआ 90 डिग्री, यानी कोण 3 का मान आया 90, तो कोण 4 का मान क्या होगा, 90। क्यों, क्योंकि कोण नंबर 3 बराबर है कोण नंबर 4 के। इस तरह से आपको ये सिद्ध करना है। समझ गए होंगे क्वेश्चन को, मैंने आपको बता दिया स्टेप बाय स्टेप। पहला काम क्या करना है, ये 2 त्रिभुज लेने हैं, ये 2, इन दोनों को सर्वांग सम करना है। कैसे करेंगे, इस भुजा के बराबर ये भुजा, इस भुजा के बराबर ये भुजा, और बीच वाली उभयनिष्ठ आ गई, तो दोनों सर्वांग सम हो गए। सर्वांग सम के बाद में अगला काम क्या होगा, सर्वांग सम जब हो जाएंगे तो ये कोण इस कोण के बराबर करना है। ये कोण इसके बराबर होगा, 1 नंबर 2 नंबर के बराबर, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ये इसलिए किया ताकि ये छोटे वाले जब त्रिभुज ले तो इसमें हम 3 चीज़ों को बराबर करके सर्वांग सम कर सकेंगे। तो इस तरह फिर हम ये दोनों त्रिभुज छोटे वाले लेंगे, ये दोनों सर्वांग सम हो जाएंगे तो उनके संगत जो भाग है यानी ये भाग इस भाग के बराबर होगा, यानी AC बराबर BC हो जाएगा। और कोण नंबर 3 किसके बराबर होगा, 4 के बराबर। उसके बाद हमें 90 डिग्री सिद्ध करना है कोण नंबर 3 और 4 को। तो AB का एक सरल रेखा और इस पे ये पूरा जो कोण बनता है ये कितना है, 180 डिग्री। सिंपल सी बात है, 180 डिग्री यानी 3 नंबर 4 नंबर, 3 प्लस 4 को जोड़ते हैं तो 180 डिग्री का कोण बनता है, और 3 और 4 बराबर भी है, ये हमने सिद्ध किया था। तो 3 की जगह
4 की जगह 3 लिख दें, या तो दोनों को 3 बनाइए या दोनों को 4 बना दीजिए, वहां से आपका मान है वो 90 डिग्री ज्ञात हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे सिद्ध किया है। तो ये हो गया उदाहरण नंबर इसका 7। चलिए इसके बाद में शुरू करते हैं इसका उदाहरण नंबर 8। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन है छोटा सा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसमें हमें जो चीज़ सिद्ध करनी है वो हम क्या करेंगे, वो सिद्ध करेंगे हम RHS नियम से, यानी जिसको हम राइट हैंड साइड भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है वो चीज़ आपको मैं एक बार बता देता हूँ। चलिए देखिए RHS नियम, RHS ये नियम कब काम करता है? आपने देखा होगा कि SSS नियम भुजा 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 नियम, या AAS नियम कोण कोण भुजा नियम, या आपने देखा होगा SAS नियम यानी भुजा कोण भुजा नियम। तो इस तरह के आपके जो नियम देखे हैं, लेकिन RHS जो नियम है, RHS नियम कब काम करता है? RHS नियम काम करता है दो समकोण त्रिभुज होने चाहिए, दो समकोण त्रिभुज, यानी ये 90 डिग्री है, इधर वाला भी समकोण त्रिभुज है जिसमें ये कोण 90 डिग्री है। ये दोनों सर्वांग सम हो जाते हैं, और सर्वांग सम कौन सी शर्त से? यानी ये कोण इसके बराबर, ये 90 ये भी 90, कर्ण भुजा के बराबर कर्ण भुजा, और एक अन्य भुजा जिसमें लंब और आधार में से कोई भी हो, यानी ये लंब है इसके बराबर हो या आधार इसके बराबर हो। यानी कहने का मतलब 90 कर्ण और कोई भी एक भुजा, 3 चीज़ें अगर बराबर कर देते हैं उसमें RHS नियम लगता है। कहने का मतलब दो समकोण त्रिभुज में कोण 90 डिग्री बराबर होंगे, सिंपल सी बात है क्योंकि त्रिभुज समकोण है। आगे कर्ण, यानी ये जो त्रिभुज है समकोण, इसका कर्ण इसके कर्ण के बराबर होना चाहिए। और तीसरा दो भुजाएं रह गई जिनमें से कोई भी भुजा एक भुजा के बराबर हो, इसकी दोनों भुजाओं में से एक भुजा इसके दोनों भुजाओं में से एक भुजा के बराबर हो, या तो ये आधार इसके आधार के बराबर हो, या ये लंब है वो इस लंब के बराबर हो, लेकिन कर्ण बराबर होना चाहिए, 90 डिग्री बराबर होना चाहिए कर्ण, ये तो पक्का है। उसके बाद में लंब के बराबर लंब हो या आधार के बराबर आधार हो, तो इसमें RHS नियम काम करता है। तो ये चीज़ आपको बताना चाहता था। चलिए यहाँ पर देखिए, ये हमें एक आकृति दी है, चित्र दिया है, इसने क्या लिखा, बिंदु A पर, बिंदु A कहाँ है? यहाँ पर है बिंदु A, इस पर प्रतिच्छेद करने वाली दो रेखाएं L और M। अब देखिए बिंदु A पर एक रेखा तो ये गई L, दूसरी इधर से इस तरह से M। L और M क्या है? दो रेखाएं से समदूरस्थ एक बिंदु P है। अब ये दोनों रेखाएं जो है, एक तो L है ये रेखा और दूसरी M है, एक दूसरे को यहाँ बिंदु A पर काटती है। इन दोनों रेखाओं से, ये दोनों L और M से रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु यानी समान दूरी पे स्थित बिंदु है P, यहाँ पर ये बिंदु है P, समदूरस्थ बिंदु P है। दर्शाइए कि रेखा AP, अब देखिए AP ये बीच वाली जो रेखा है AP दोनों रेखाओं के बीच के कोण को समद्विभाजित करती है। यानी ये जो कोण इधर वाला और इधर वाला कोण, इनको हमें बराबर सिद्ध करना है। नाम दे सकते हैं आप, कोण नंबर 1 2 दें तो इसको लिख देते हैं 1 नंबर और ऊपर वाले को लिख देते हैं 2 नंबर। हमें से क्या करना है, कोण नंबर 1 बराबर कोण नंबर 2। तो यहाँ पर ये चीज़ लेके चलते हैं हम कि हमें सिद्ध करना है कोण नंबर 1 बराबर कोण नंबर 2, ये चीज़ हमें सिद्ध करना है। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर ये जो रेखा है वो इसके बराबर है, क्यों? क्योंकि P है वो रेखा L और M से, क्या जो बिंदु P है वो L और M जो रेखा है उनसे क्या है, समदूरस्थ है। तो ये जो भुजा है वो इस भुजा के बराबर है। अब यहाँ पर आपको दो त्रिभुज नजर आ रहे होंगे इसमें, एक तो देखिए कौन सा है, PAB, और एक है PAC, एक ऊपर वाला ये त्रिभुज और एक नीचे वाला त्रिभुज। और यहाँ पर देखिए ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, एक यहाँ पर 90 है और एक यहाँ पर 90 है। तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, सर्वांग सम कैसे करेंगे, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये 90 इस 90 के बराबर है, और बीच वाली AP जो है वो उभयनिष्ठ भुजा है, तो दोनों क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। सिंपल बात है। तो चलिए इसकी उत्पत्ति में हम दो त्रिभुज लेंगे, PAB, त्रिभुज PAB व दूसरा त्रिभुज नीचे वाला PAC। चलिए हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे त्रिभुज, पहले नीचे वाला ले लेते हैं PAC व त्रिभुज, क्योंकि 1 नंबर हमने नीचे वाले को नाम दिया, और ऊपर वाला है PAB। इन दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम कर देंगे, और सर्वांग सम अगर कर देते हैं तो 1 नंबर 2 नंबर कोण के बराबर अपने आप हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि AP दोनों रेखाओं के बीच के कोण को समद्विभाजित करती है, सिंपल बात है। तो चलिए देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, नीचे वाले त्रिभुज की PC बराबर ऊपर वाले त्रिभुज की PB बराबर है, क्यों, ये हमें दिया है,
या हम ऐसा लिख सकते हैं कि बिंदु P L और M रेखाओं से समदूरस्थ है, ये लिख सकते हैं। चलिए PC बराबर PB, ये हमें दिया ही है, ऐसे लिख देंगे कि ये भुजा इस भुजा के बराबर है। सिंपल बात है। ये कोण 90 है और ये कोण भी 90 है। कोण C और कोण B क्या है? बराबर। कोण C बराबर कोण B। क्यों? प्रत्येक 90 डिग्री का कोण है, प्रत्येक समकोण है, या ऐसा लिख सकते हैं 90 डिग्री का कोण है। ये दो चीज होगी। बीच वाली ये भुजा उभयनिष्ठ है, कॉमन है। AP बराबर AP, AP बराबर AP, ये क्या है? उभयनिष्ठ भुजा। तो हम इसको लिख देंगे उभयनिष्ठ भुजा। तीन चीजें हमने बराबर कर दी। वो तीन चीजें कौन सी है देखना। PC PB के बराबर है, ये एक भुजा और ये भुजा बराबर है आपस में। चलिए ये होगी, चलिए एक एक भुजा बराबर होगी। कोण C कोण B के बराबर है। कोण C क्या है? ये कोण C है और ये भी B है। ये दोनों क्या है? 90 डिग्री कोण है। तो मैंने जैसा कि प्रत्येक 90 डिग्री या समकोण है, दोनों 90 डिग्री कोण हो गए। तीसरा कि बीच वाली भुजा। अब आप ये देखिए कि जो दोनों त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज में एक ऊपर वाला एक नीचे वाला है, इनमें सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? ये है AP, जो कि कर्ण भुजा है। तो AP बराबर AP क्योंकि उभयनिष्ठ है। तो देखिए कर्ण भुजा कर्ण के बराबर होगी। 90 90 के बराबर हो गया, और इनमें दोनों में ऐसे एक भुजा बराबर होगी। तो ये नियम इसमें RHS नियम लगता है, क्योंकि कर्ण 90 और एक भुजा आ जाए तो इसमें RHS नियम हो जाता है। तो हम क्या लिखेंगे कि RHS नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं। तो त्रिभुज PAC सर्वांगसम है त्रिभुज PAB के, दोनों क्या हुए? सर्वांगसम हो गए। और जो सर्वांगसम त्रिभुज होते हैं उनके जो संगत भाग है या संगत कोण है वो बराबर होते हैं। सिंपल बात है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि कोण नंबर 1 कोण नंबर 2 के बराबर है। हम लिख सकते हैं कि कोण नंबर 1 बराबर है कोण नंबर 2 के। शॉर्टकट में लिख देते हैं CPCT। तो ये हो गया सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण है, इसलिए दोनों बराबर है। अब कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2 बराबर है, इसका मतलब क्या है? AP जो लाइन है वो इस पूरे कोण का समद्विभाजन कर रही है। ये जो पूरा कोण है ये बना हुआ पूरा, इसका क्या कर रही है? समद्विभाजन कर रही है। तो इसका मतलब ये होता है, यानी हमें ये दो कोणों को बराबर करना है। कोण नंबर 1 बराबर कोण नंबर 2। अब कोण नंबर 1 का नाम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। ये कोण नंबर 1 है नीचे वाला PAC, इसका नाम कोण PAC। कोण नंबर 2 का क्या नाम है? PAB। तो इसको लिख सकते हैं PAB। ऐसा भी आप लिख सकते। कोण यहाँ पर सिंबल जो निशान है, चिन्ह है, वो जरूर लगाइए। कोण PAC बराबर PAB। तो ये दो इसमें उदाहरण थे प्रश्नावली 7.3 से पहले। मैंने आपको दोनों बता दिए इस वीडियो में। तो आशा करता हूँ ये दोनों उदाहरण आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिए, मैं आपका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाना है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।